गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए, आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रत्यय। इससे पहले कि हम शैक्षिक मनोविज्ञान के विषय में जानें, सबसे पहले हमें शिक्षा के आधार जानना होगा। हम जानते हैं शिक्षा के 4 आधार होते हैं। पहला, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक आधार। दूसरा, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। तीसरा, सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट, टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के तकनीकी आधार। हमें पता है जैसे जहाँ फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एवरी व्हाट का आंसर हमें देता है, क्या क्या का उत्तर हमें दर्शन देता है। कोई विषय क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, हर एक क्या का आंसर हमें दर्शन से मिलता है। वहीं हर एक कैसे का उत्तर हमें साइकोलॉजी से मिलता है। जैसे बच्चों की लर्निंग कितनी हुई है ये कैसे जाना, ये मनोविज्ञान बताएगा। उनका आईक्यू कितना है, उसको कैसे मेज़र करें, ये भी मनोविज्ञान बताएगा। उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड, सभी विषयों के विषय में हमें कैसे का आंसर साइकोलॉजी से मिलता है। वहीं सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से एवरी वेयर का आंसर मिलता है, कहाँ का। जबकि टेक्नोलॉजी से हमें वैसे तो तीनों ही आंसर मिलते हैं, पर प्रमुख रूप से हाउ का आंसर मिलता है। तो जहाँ फिलोसफिकल फाउंडेशन बहुत आवश्यक है, वहीं बिना साइकोलॉजी के ये सब कुछ अधूरा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है साइकोलॉजी। आइए देखते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है। इससे पहले कि शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में जाने, हमें शिक्षा की उत्पत्ति या उसके जो डेरिवेशन, जो उसके वर्ड हैं, उसके विषय में हमें जानना होगा। शैक्षिक मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इन दोनों से मिलकर शैक्षिक मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी बना है। सबसे पहले जानते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में सबसे पहले लैटिन भाषा के शब्द एडुकेयर को देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं शिक्षा, जिसको अंग्रेजी में इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुकेयर शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है टू राइज, टू नॉरिश, टू ब्रिंग अप, ऊपर उठाना, शिक्षा देना या लालन पालन करना। सिमिलरली लैटिन भाषा का ही एक दूसरा शब्द एजुकेशन शब्द का पर्यायवाची या सिनोनिम माना गया है, वो है एडुसियर। इसका अर्थ होता है टू ड्रॉ आउट, टू लीड आउट, टू ब्रिंग अप, बाहर खींचना, बाहर की ओर निकालना या विकसित करना। इसी आधार पर ग्रीक भाषा का एक शब्द है एडुकेटम। वहाँ से भी शिक्षा के अंग्रेजी शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति मानी गई है और इसका अर्थ होता है टू ट्रेन, प्रशिक्षण। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से भी इसकी उत्पत्ति मानी गई है और उसका अर्थ होता है टू टीच, शिक्षित करना। जबकि ई प्लस ड्यूको को भी एजुकेशन की उत्पत्ति का पर्याय माना गया है। ई का अर्थ होता है आउट ऑफ और ड्यूको का अर्थ होता है टू लीड आउट, बाहर की ओर विकसित करना। यानी कि बालक के अंदर जन्मजात जो शक्तियां हैं उन्हें बाहर की ओर विकसित करने को ही शिक्षा कहा गया है। शिक्षा के लिए ये जो 5 अलग अलग वर्ड हैं, इसके लिए ग्राफिक बनाया गया है। अगर आप एग्जामिनेशन में ये बनाते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। आगे देखते हैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ। मनोविज्ञान शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, मनो प्लस विज्ञान। और यहाँ पर इसको ग्रीक भाषा के 2 जो शब्द हैं, साइकी और लोगोस, यहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, साइकी और लोगोस। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा या सोल, जबकि लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान या साइंस। इसका अर्थ ये हो गया साइंस ऑफ सोल, यानी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। पहले दर्शन शास्त्र से ही इसकी उत्पत्ति मानी गई और सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान माना गया था।
आगे देखते हैं शिक्षा की कुछ परिभाषाएं। ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा मनुष्य को आत्मनिर्भर एवं निस्वार्थ बनाती हैं। उपनिषद के अनुसार शिक्षा वह है जिसका अंतिम परिणाम मोक्ष हो। ऋषि याज्ञवल्क्य के अनुसार शिक्षा का कार्य व्यक्ति और सर्वोच्च सत्ता को एक साथ लाना है। आदि शंकराचार्य जी के अनुसार सा विद्या या विमुक्ते अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलावे। गुरु नानक देव जी के अनुसार शिक्षा एक व्यक्ति को 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है और वो 5 तत्व हैं वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के चरित्र का गठन करती है। रामकृष्ण परमहंस जी के अनुसार शिक्षा मन और दिल को, हृदय को शुद्ध करती है। केशव चंद्र सेन के अनुसार शिक्षा नैतिकता का विकास करती है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा अंतिम सत्य को खोजने के लिए मन को सक्षम बनाती है, जबकि महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्कृष्ट शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा को पूर्ण बनाने के लिए उसे मानवीय होना चाहिए। इसमें न केवल बुद्धि का प्रशिक्षण बल्कि हृदय का परिष्कार और आत्मा का अनुशासन भी शामिल होना चाहिए। गीजू भाई ने कहा है शिक्षा के विषय में, शिक्षा बालक की भावना को जगाने का काम करती है, जबकि श्री अरविंदो घोष के अनुसार शिक्षा बढ़ती आत्मा को अपने अंदर जो कुछ है उसे बाहर निकालने में सहायता कर रही है। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी के मुंशी के अनुसार शिक्षा एक युवक को उसकी संस्कृति में अच्छी प्रकार से अवतरित करती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अनुसार हृदय से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति लाती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा शिक्षार्थी के मन को पूर्ण नैतिक बौद्धिक मूल्यों का महसूस कराने में सहायता करती है। जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी के अनुसार शिक्षा हमें यह सिखाती है कि संपूर्ण अस्तित्व हमारे अंदर है। अरस्तु के सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित कराना है जो मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। प्लेटो या अफलातून के अनुसार शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। एरिस्टोटल या अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। जॉन लॉक के अनुसार पौधे कृषि द्वारा विकसित होते हैं और मनुष्य शिक्षा द्वारा। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे को प्रभावित करता है ताकि उसके व्यवहार में सुधार हो जाए। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास है। फ्रेडरिक फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सकता है। J.S. मैकेंजी के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला तथा परिवर्तित किया जाता है। T.A. रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है
जिससे मानव शैशव अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। टीपी नन के अनुसार शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है। अब जानते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा। बीएफ स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी को क्रियाओं का अध्ययन कराता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलाप का विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। गैरिसन एवं अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। और लास्ट में विलियम जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा आप देखते हैं कंबाइन करके। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, जबकि क्रो एंड क्रो ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। बीएफ स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। कॉलसैनिक के अनुसार शिक्षा के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आशा है यह चैप्टर आपको पसंद आया होगा। आपके फीडबैक आमंत्रित किए जाते हैं। धन्यवाद।